अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करने लगे हैं थ्योरी ऑफ ऑप्टिमाइजेशन का फर्स्ट लेक्चर स्टडी करने लगे हैं। इसमें जो मैं आपको डेफिनेशंस बता रहा हूँ, ये डेफिनेशंस हमने पिछली क्लास में भी पढ़ी हुई हैं, इंटरमीडिएट में भी पढ़ी थी, थॉमस कैलकुलस में चैप्टर नंबर 4 में भी हमने ये डेफिनेशन स्टडी की थी। तो ये यहाँ पे बताने का मकसद ये है कि थ्योरी ऑफ ऑप्टिमाइजेशन में जो हमने नेक्स्ट टॉपिक्स पढ़ने हैं उनको उनके लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। ठीक है, तो ये आपको सबसे पहले डेफिनेशंस का आइडिया होना चाहिए। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो डेफिनेशंस है हमारे पास वो है लोकल मैक्सिमम वैल्यू की। लोकल मैक्सिमम वैल्यू होती क्या है? अ फंक्शन हैज अ लोकल मैक्सिमम वैल्यू एट पॉइंट सी। हमारे पास फंक्शन एक लोकल मैक्सिमम वैल्यू देता है एक पॉइंट सी पे, और वो जो पॉइंट सी होता है वो कहाँ से होता है? वो उसकी डोमेन का ही हिस्सा होता है, विद इन इट्स डोमेन। मतलब डोमेन क्या होती है जी? कि जिस पे हमारा फंक्शन आंसर दे रहा होता है, तो उनमें से ही किसी एक पॉइंट सी पे हमारा क्या होता है? एक लोकल मैक्सिमम वैल्यू आ रही होती है। इफ एफ ऑफ एक्स जो हमारा जो फंक्शन है वो लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ सी हो उस पॉइंट पे, मतलब कि जब हम पॉइंट में वो वैल्यू पुट करें, फंक्शन में वो जो पॉइंट पुट करें सी, तो हमारा जो आंसर आए वो फंक्शन से ग्रेटर आए। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डी लाइंग इन सम ओपन इंटरवल कंटेनिंग सी। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा? एक पॉइंट सी हम उसकी डोमेन में से लेंगे, हमें एक इंटरवल गिवन होगा, ओपन इंटरवल गिवन होगा, क्लोज्ड इंटरवल जो भी है, तो उसकी एंड वैल्यूज हमें गिवन होगी, तो हम पुट करके, ठीक है, उसका उसी में से ही वैल्यूज पुट करके हम अपना देखेंगे कि हमारा आंसर किस पे मैक्सिमम, अपना जो फंक्शन है किस पॉइंट पे हमें मैक्सिमम आंसर दे रहा है, तो वो वैल्यू जो होगी वो लोकल मैक्सिमम वैल्यू होगी। ठीक है बच्चे, तो ये तो हमने थ्योरी पढ़ ली। बाकी ग्राफ से आपको थोड़ा सा ज्यादा आइडिया हो जाएगा। हाँ जी, तो अब चलते हैं जी, हमारे पास जो है नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो हमारे पास है जी, फंक्शन हैज लोकल मिनिमम वैल्यू। लोकल मिनिमम वैल्यू हमारे पास है एट अ पॉइंट सी विद इन इट्स डोमेन डी इफ एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एफ ऑफ सी फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डी लाइंग इन सम ओपन इंटरवल कंटेनिंग सी। बच्चे इसमें काम सारा वही है, डोमेन में ही हमने वैल्यू लेनी है, पुट करनी है। बस इसमें ये होगा कि इसमें हमें मिनिमम आंसर देगा। एफ ऑफ एक्स हमारे पास जो होगा, फंक्शन जो होगा वो हमारे पास क्या होगा? ग्रेटर होगा। फंक्शन एफ ऑफ एक्स जो होगा वो हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू एफ ऑफ सी होगा। मतलब जो हमारे पास ग्राफ की जो ग्राफ बन रहा होगा वो बिलो बन रहा होगा, नीचे बन रहा होगा। हाँ जी, तो ये जरा ग्राफ को आप देखें तो आपको जरा ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ये मैंने ग्राफ ड्रा किया है, कोई एक फंक्शन का ये ग्राफ है, ठीक है जी। तो उस पे ये जो लोकल मैक्सिमम की वैल्यू आप देख रहे हैं कि वो ऊपर शो हो रही है, ये ऊपर आ रही है। इस पे जो हमने कुछ एक फंक्शन में वैल्यूज पुट की उसका आंसर हमें टॉप पे शो हो रहा है। मतलब कोई भी एक एक्स प्लस वन फंक्शन था, मैंने एफ ऑफ वन एक्स की जगह वन पुट किया तो उसका आंसर एफ ऑफ टू आ गया। ठीक है, टू आया तो यहाँ पे मैंने ग्राफ ड्रा किया। और इसी तरह की कोई एक वैल्यू और पुट की तो उसमें ये क्या है जी? नीचे वैल्यू दे रहा है। तो ये जो नीचे आंसर आ रहा है, बिलो आंसर आ रहा है, ये जो हमारे पास है एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एफ ऑफ सी है, और यहाँ पे जो है एफ ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ सी है। ठीक है जी बच्चे, तो ये ग्राफ से आपको ज़रा ज़्यादा आइडिया हो चुका है कि हमारे पास डोमेन में कुछ वैल्यूज हम पुट करेंगे और वहाँ पे हमें लोकल मैक्सिमम वैल्यू और लोकल मिनिमम वैल्यू का पता चलेगा। अब हम चलते हैं जी, हमारे पास थ्योरम है फर्स्ट डेरिवेटिव थ्योरम। और बच्चे इससे नेक्स्ट लेक्चर में मैं इंशाल्लाह सेकंड डेरिवेटिव थ्योरम आपको पढ़ाऊंगा और उसके रेलेवेंट एग्जांपल्स करेंगे, और इस लेक्चर में इसके रेलेवेंट जितने भी एग्जांपल्स हैं हम सॉल्व करेंगे जो आपकी कोर्स आउटलाइन का हिस्सा है। हाँ जी, द फर्स्ट डेरिवेटिव थ्योरम फॉर लोकल एक्सट्रीम वैल्यू। इफ एफ हैज लोकल मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, ठीक है, जो मैंने ऊपर अभी पढ़ाया, लोकल मैक्सिमम वैल्यू लोकल मिनिमम वैल्यू एट एन इंटीरियर पॉइंट सी, उसके अंदर जो पॉइंट सी है उसकी डोमेन में से, तो उस पर वो लोकल मिनिमम और लोकल मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है। एंड अब इसमें और एक चीज उसने ऐड कर दी, उसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो कांस्टेंट सी पे डिफाइंड हो। ठीक है, उसका जो हमारे पास जो डेरिवेटिव है फर्स्ट डेरिवेटिव वो डिफाइंड हो। तो फर्स्ट डेरिवेटिव थ्योरम ये कहता है कि उसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव होगा वो जीरो के इक्वल होगा। ठीक है बच्चे, होपफुली इसकी आपको समझ आ चुकी है। मैं रिपीट भी कर देता हूँ, लोकल मैक्सिमम वैल्यू लोकल मिनिमम वैल्यू जो हमने एक इंटीरियर पॉइंट डोमेन में से लेके निकाली है, और उस फंक्शन का जो हमारे पास है वो कांस्टेंट सी पे फर्स्ट डेरिवेटिव भी डिफाइंड है, तो वो हमारे पास क्या होगा? वो जीरो के इक्वल आएगा। ठीक है जी, अब हम क्रिटिकल पॉइंट की डेफिनेशन को स्टडी करते हैं। क्रिटिकल पॉइंट में हमारे पास क्या है? an interior point of the domain of function where f is zero or undefined is a critical point। इसमें हमारे पास क्या होगा? क्रिटिकल पॉइंट हमने वैल्यू पुट करके जीरो के इक्वल करना होता है। तो इसमें हमारे पास वो कहता है कि क्रिटिकल पॉइंट जो हमारे पास होगा उस पे या तो फंक्शन जीरो हो रहा होगा,
तो या तो उस पर अनडिफाइंड हो रहा होगा, जब हम उसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो या तो हमारा जो फंक्शन है वो जीरो आंसर दे रहा होगा, या तो हमारे पास क्या हो रहा होगा, अनडिफाइंड आ रहा होगा। तो जब जीरो दे रहा होगा तो हम एक्स की दो वैल्यूज निकाल लेंगे, और अगर अनडिफाइंड दे रहा होगा तो उसके लिए हम जो नेक्स्ट एग्जांपल में इंशाल्लाह मैं आपको इसका बताऊंगा क्या प्रोसीजर है। हाउ टू फाइंड एब्सोल्यूट एक्सट्रीमा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन एफ ऑन अ फाइनाइट क्लोज्ड इंटरवल। तो अब हमने जो एग्जांपल सॉल्व करनी है उसमें मैंने बताना है कि हमने एब्सोल्यूट एक्सट्रीमा ऑफ अ कंटिन्यूअस फंक्शन, एक फाइनाइट क्लोज्ड इंटरवल होगा, हमें गिवन होगा क्लोज्ड इंटरवल, उसमें से हमने एब्सोल्यूट एक्सट्रीमा फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, उसके ये दो स्टेप्स नीचे दिए गए हैं। इवेल्युएट एफ, फंक्शन के ऑल क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करने हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स कैसे फाइंड होते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो के इक्वल रख के, एंड एंड पॉइंट्स और उसके एंड पॉइंट्स फाइंड करने हैं, और फिर उसमें से लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट वैल्यू ले लेनी है। ठीक है, उसमें से जो लार्जेस्ट वैल्यू है वो भी बता देनी है और जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो भी बता देनी है। ठीक है जी बच्चे, तो ये कुछ थ्योरी पढ़ी। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ, जो हमारे हमें एग्जाम्पल्स गिवन है। हाँ जी, तो ये फर्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 2 है, फाइंड एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब ये हमारे पास कोई एक फंक्शन है और यहाँ पे हमारे पास एक क्लोज्ड इंटरवल है -2 to 1। ठीक है जी, -2 से लेके हमारे पास 1 तक एक क्लोज्ड इंटरवल है, इसी के अंदर हमने वैल्यूज वगैरह देखनी इसकी। अब क्रिटिकल पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो के इक्वल पुट करके। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो मैंने जब फर्स्ट डेरिवेटिव लिया तो वो 2x आ चुका। अब फर्स्ट डेरिवेटिव को डेरिवेटिव थ्योरम से जीरो के इक्वल रखा तो 2 उधर जाके डिवाइड हो गया, तो x इज इक्वल टू जीरो हमारे पास आ चुका है। तो ये हमारे पास क्या है, ये क्रिटिकल पॉइंट है, इसका आंसर हमारे पास जीरो आया है। ठीक है, अब क्रिटिकल पॉइंट वैल्यू हमारे पास क्या है, एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो। अब एंड पॉइंट्स वैल्यू, एंड पॉइंट वैल्यू बच्चे ये जो आपको डोमेन गिवन है ना जी, -2 और 1, ये हमने एंड पॉइंट वैल्यूज हैं। ठीक है, ये हमने पुट करके फंक्शन में बतानी है। तो अब जब मैंने फंक्शन में -2 पुट किया, ये जो क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यहाँ पे मैंने -2 पुट किया, तो एफ ऑफ -2 इज इक्वल टू -2 का स्क्वायर विच इज +4। एंड अब जब एंड पॉइंट 1 वैल्यू है तो मैंने 1 पुट किया, तो 1 का होल स्क्वायर विच इज 1। तो इसमें हमारे पास क्या है, सो एफ हैज एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 4। एब्सोल्यूट मैक्सिमम जो वैल्यू है वो 4 है, किस पे दे रहा है, x इज इक्वल टू 2 पे दे रहा है, और सॉरी ये -2 है बच्चे। एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू जो है वो किस पे दे रहा है, एट x इज इक्वल टू 0 दे रहा है। ठीक है जी, तो ये मिनिमम वैल्यू किस पे दे रहा है, 0 पे दे रहा है, और मैक्सिमम वैल्यू किस पे दे रहा है, 2 पे दे रहा है। ओके हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल भी बिल्कुल इसी तरह ही है। हाँ जी, find absolute maximum value and minimum value of g of t is equal to 80 minus t की पावर 4 where x belongs to this closed interval, finite closed interval है -2 से 1। तो सेम वही प्रोसीजर है, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t। अब फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो हमारे पास आ चुका, 8t का डेरिवेटिव 8 आ गया, 4 पहले आगे पावर में कम किया, 4t क्यूब, वेयर फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो के इक्वल है, हमें आइडिया है इस बात का, थ्योरी में भी हमने पढ़ लिया। तो 4t का क्यूब उधर चला दिया गया, 4 इधर आकर डिवाइड हुआ, तो t का क्यूब हमारे पास 2 के इक्वल आ चुका। ठीक है बच्चे, ये पॉइंट आपने थोड़ा सा गौर से समझना है। t का क्यूब इज इक्वल टू 2 है, तो मैंने क्या किया, क्यूब रूट ले लिया दोनों तरफ, तो 2 की पावर 1/3। इसे अगर आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करो तो इसका आंसर 1 से ग्रेटर आ रहा है। ठीक है, 1 से ग्रेटर देन 1 है, तो वो हमारे पास, तो वो तो क्लोज्ड इंटरवल, उसमें तो उसका आंसर ही नहीं है। ठीक है, -2 से 1 था ना, तो क्रिटिकल पॉइंट तो वो था कि जो इसकी डोमेन का हिस्सा हो। ठीक है, तो इसमें हमने क्रिटिकल पॉइंट वैल्यू नहीं फाइंड की। ठीक है, t इज इक्वल टू 2 की पावर 1/3 डज नॉट बिलोंग टू दिस अ पॉइंट नॉट इन डोमेन, वो जो पॉइंट है वो डोमेन में है ही नहीं। ठीक है जी, तो अब हम चलते हैं एंड पॉइंट वैल्यूज को। एंड पॉइंट वैल्यू हमने वही ऐसे ही फाइंड कर लेनी है कि जो हमारे पास एंड पॉइंट वैल्यूज गिवन है, हमने फंक्शन में वैल्यूज पुट करके अपने आंसर बता देने हैं। तो मैंने -2 पुट किया पहले, एंड पॉइंट वैल्यू -2 और 1 है ना, तो मैंने -2 पुट किया, तो 8 -2 आर -16 और -2 की पावर 4 विच इज आल्सो -16। तो जब इसे ऐड किया तो वो आ गया -32, एंड 8 1s आर 8, 1 की पावर मैक्सिमम जितनी भी हो तो वो 1 ही होता है, 8 - 1 हमारे पास 7 आ चुका। ठीक है बच्चे, तो ये हमारे पास जो दे रहा है एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू किस पे दे रहा है, -2 पे दे रहा है, और मैक्सिमम वैल्यू किस पे दे रहा है, 1 पे दे रहा है। ठीक है जी, तो अब ये जो हमारे पास क्वेश्चन है जी एब्सोल्यूट मैक्सिमम, ये उससे नेक्स्ट प्रॉब्लम हम सॉल्व करने लगे हैं। फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 2/3।
ऑन x बिलोंग्स टू ए क्लोज्ड इंटरवल x बिलोंग्स टू है -2 से 3। ठीक है जी, ये -2 से 3। अब हमने क्या किया, डिफरेंशिएट किया, जिस तरह हम पहले क्वेश्चंस में कर रहे हैं, डिफरेंशिएट किया तो वो हमारे पास आ गया 2/3 x की पावर -1/3, जिसे हम नीचे लेके आए तो वो हमारे पास हो गया x की पावर 1/3। अब फर्स्ट डेरिवेटिव हमें है आइडिया इसका कि वो 0 के इक्वल होता है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0। अब 2 की पावर x की पावर 1/3 जो है हैज़ नो 0, जीरो नहीं है क्योंकि ये अनडिफाइंड आंसर दे रहा है। अगर आप जीरो पुट करके देखें तो ये हमारे पास क्या आंसर दे रहा है, जीरो अनडिफाइंड आंसर दे रहा है। एट इंटीरियर पॉइंट एक्स इज इक्वल टू 0, -2 और 3 के दरमियान में जीरो भी तो है ही है। तो जब जीरो पुट करेंगे तो वो बटे के नीचे जब जीरो आएगा तो वो हमें अनडिफाइंड आंसर देगा। तो ये मैंने क्रिटिकल पॉइंट में जो आपको पॉइंट मैंने डिस्कस करना था वो ये आप देख लें कि हमारे पास क्या होता है, क्रिटिकल पॉइंट फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो के इक्वल होता है या तो अनडिफाइंड हो जाता है। जब अनडिफाइंड होता है तो वो यहाँ पे प्रॉब्लम आती है, जो कि इस क्वेश्चन में हमने सॉल्व किया कि हमारे पास जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो हमारे पास क्या आ रहा है, 2/3 x की पावर 1/3। इसमें जीरो है ही नहीं, जब हम जीरो पुट करते हैं तो वो अनडिफाइंड हो जाता है। तो क्रिटिकल पॉइंट वैल्यू जो हमारे पास है, हमने फंक्शन में जीरो पुट किया तो जीरो की पावर 2/3 इज इक्वल टू 0 आ चुका। और अनडिफाइंड अपना एंड पॉइंट वैल्यूज, तो एंड पॉइंट वैल्यू जो हमारे पास है हमने पुट की, तो f ऑफ -2 और 3 था, -2 फंक्शन में पुट किया तो -2 का स्क्वायर 4 की पावर 1/3, इसे भी आपने सॉल्व कर लेना है। और 3 पुट करके 3 की पावर 2/3 9 का क्यूब रूट ले लेना है, तो वो हमारे पास आ जाएगा 2.08। तो मैक्सिमम वैल्यू किस पे दे रहा है जी, मिनिमम वैल्यू 0 एट x इज इक्वल टू 0, जहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट में जब उसने 0 आंसर दिया। एंड एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू 2.08 एट x इज इक्वल टू 3। तो मैक्सिमम वैल्यू उसने किस पे दी, 3 पे, सॉरी हाँ जी 3 पे दी 2.08 एंड 0 दी x इज इक्वल टू 0 पे। ठीक है बच्चे, तो ये हमारा लेक्चर नंबर 1 था। इससे नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम सेकंड डेरिवेटिव थ्योरम को स्टडी करेंगे, और उससे जो नेक्स्ट लेक्चर है कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन, अनकंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन, तो डे बाय डे इंशाल्लाह इस पे मैक्सिमम लेक्चर्स अपलोड होंगे थ्योरी ऑफ ऑप्टिमाइजेशन पे। और अगर इस लेक्चर में आपको कोई भी इशू है, कोई भी आपको मसला है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इंशाल्लाह मैं उस प्रॉब्लम आपके साथ डिस्कस करेंगे, उसका आपको सोल्यूशन बता दिया जाएगा। और अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि मैं इसी तरह ही आपके लिए लेक्चर्स अपलोड करता रहूं। ठीक है बच्चे, फिर नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।